और देखिए, उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ रही है और बढ़ती ठंड को लेकर लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लगातार ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत में आज फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पारा गिरने से ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और उत्तर भारत में आज फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तो यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद है नहीं। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में इसी तरह से मौसम बना रहेगा। अगले 3 दिन तक ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो उत्तर भारत में आज फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो तूफान वहां पर आ सकता है, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज हवाएं चल सकती है। उत्तर भारत में आज फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और पारा गिरने से फिर से ठंड बढ़ सकती है। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है और अगले 3 दिन तक ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र भी हमारे साथ महाराजगंज से जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर लखनऊ की बात की जाए तो आज किस तरह का मौसम है, क्योंकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, एक दिन पहले राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। उसका असर देखने को मिला कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। तकरीबन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो नीचे गिरा। और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, आज की बात करें, तो आज राजधानी लखनऊ का जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 9 डिग्री के आसपास है। हालांकि जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन फिर भी जो बारिश हुई है एक दिन पहले, चूँकि 2 दिन यहाँ पर लगातार बारिश हुई, तो उस बारिश का असर ये हुआ कि भले ही अब बारिश का यहाँ पर लखनऊ में पूर्वानुमान ना हो, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो पारा है वो काफ़ी नीचे लुढ़का है। इसके साथ जो ठंडी हवाएं हैं वो भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं। और जैसा कि मेट डिपार्टमेंट का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों तक जो तापमान है, जो मौसम है, ऐसे ही राजधानी का बना रहेगा, राजधानी और आसपास के ज़िलों का। हालांकि अगर हम तराई की बात करें, जो तराई का इलाका है, जहाँ से जैसे कि अगर महाराजगंज हो गया या फिर दूसरे इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर कोहरे का भी असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ग्रामीण इलाके हैं राजधानी लखनऊ के आसपास के, यहाँ पर भी कोहरे का असर है। हालांकि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं है, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि सुबह के वक्त जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि 10 बजे के बाद जब धूप निकलती है तो तापमान थोड़ा सा ऊंचा ऊपर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन शाम होते ही एक बार पारा फिर से नीचे लुढ़क जाता है। ब्रिजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेंद्र, महाराजगंज की अगर बात की जाए तो आज क्या मौसम की स्थिति है? बिल्कुल बता दें कि मौसम का जो मिजाज है बीते 1 सप्ताह से बदला हुआ है और सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में जो ठंड है वो आज भी बरकरार है। दोपहर के समय में जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और शाम और सुबह के टाइम में जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, इससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सर्द हवाएं चल रही हैं, ये काफी हद तक नुकसानदायक साबित हो रहा है। बात की जाए जिला अस्पताल पर अंदर जेवड़ा की संख्या की, तो इस समय जो मरीज है, जो सर्दी जुकाम के मरीज है, वो बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं और आज भी लोग गर्म पानी, जो गुनगुना पानी है, उसको पी रहे हैं। और जिस तरीके से IMD का पूर्वानुमान है कि अगले 2 फरवरी तक पूर्वी विक्षोभ का जो प्रकोप देखने को मिलेगा, इसकी वजह से बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। अगर बारिश होती है, अगर हल्की बारिश होती है, तो किसानों को इससे कुछ विशेष नुकसान नहीं होगा। जो गेहूं की फसल लगाए किसान हैं उनको विशेष नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर बारिश ज्यादा होती है तो जो किसान आलू की खेती किए हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जो बारिश होगी तो आलू जो है जमीन के अंदर ही सड़ जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और अगले 2 फरवरी तक भी इसी तरीके की संभावना जताई जा रही है, तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। साथ ही बात करें ठंडी की, तो सुबह और शाम के टाइम में ठंड महसूस की जा रही है। कोहरे की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोहरा आज भी बरकरार है। लोग आज भी अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल अविनाश, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ठंड की वजह से प्रभावित होने वाले शहर कौन से हैं और कहां पर सबसे ज्यादा ठंड और मौसम में बदलाव देखा जा रहा है? क्योंकि जब मौसम फ्लक्चुएट होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का स्वास्थ्य भी इससे खराब होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ठंड का असर अगर उसकी बात करें तो जो उत्तराखंड से सटे हुए जो ज़िले हैं, जाहिर तौर पर ठंड वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। और चाहे हम बरेली की बात करें या फिर जो भी वो ज़िले हैं जो उत्तराखंड से सटे हुए हैं, इसके अलावा तराई के इलाके, चाहे हम महाराजगंज की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें या फिर जो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके हैं, तो वहाँ पर फॉग का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पूरा जो उत्तर प्रदेश है, ना सिर्फ एक इलाका बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बुंदेलखंड चले जाएँ तो हमीरपुर से लेकर जो तमाम ज़िले हैं बुंदेलखंड के, वहाँ भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ठंड का असर पूरे प्रदेश में होता है। पश्चिमी यूपी के ज़िलों की बात कर लें तो वहाँ पर भी काफ़ी ठीक ठाक ठंड पड़ती है। और इस बार अगर हालांकि इस बार कह सकते हैं कि ठंड जो है अभी उतना ज़्यादा असर नहीं दिखाई जितना पिछली बार दिखाई थी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है, चूँकि जैसा कि मेट डिपार्टमेंट का भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में जो सर्दी है और ज़्यादा बढ़ सकती है। खासतौर पर 4 फरवरी तक का अनुमान है कि 4 फरवरी तक अगर कुछ ज़िलों में बारिश होती है तो जो पारा है एक बार फिर से नीचे लुढ़क सकता है। तो आने वाले दिनों में भी ठंड का पूर्वानुमान है कि ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। हालांकि अगर मौजूदा समय की बात करें और ख़ासतौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर सुबह और शाम में ठंड महसूस हो रही है। हालांकि दोपहर में जो मौसम है वो सामान्य रह रहा है। हालांकि बारिश की वजह से पारा थोड़ा नीचे लुढ़का है और अगर बारिश फिर से होती है तो जाहिर सी बात है कि पारा और नीचे जा सकता है। ब्रिजेंद्र, अगर स्वास्थ्य केंद्रों की या अस्पतालों की बात की जाए तो कैसी स्थिति है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब मौसम बदलता है तो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। खासतौर पर बुजुर्ग और छोटे बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वहां पर किस तरह से अस्पतालों में तैयारियां की जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि ठंड की शुरुआत जब हुई थी तब से ही जो जिला अस्पताल हैं उन जगहों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई थी। वैन बसेरे के भी इंतजाम ठीक ठाक किए गए थे और अभी भी वो सारी चीजें समुचित ढंग से चल रही हैं। जो अलाव के निर्देश दिए गए थे, अलाव भी आज भी चल रहे हैं, जिससे जो मरीज अगर अस्पताल पहुंच रहे हैं, दिन के समय में जिस तरीके से धूप निकल रहा है, धूप खिल रही है, लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बीते एक सप्ताह से कभी बारिश तो कभी तेज सर्द हवाएं और कभी जिस तरीके से धूप निकल रहा है, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में लोगों की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है और वहां पे लोग इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा सर्दी और जुकाम के जो मरीज हैं उनको उनका इजाफा देखा जा रहा है। फिलहाल जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा ये हिदायत दी जा रही है कि अभी भी लोग गुनगुने पानी का सेवन करें और ठंड से बचाव करें, गर्म कपड़े पहने। तो आज भी लोग जो है गर्म कपड़ों को पहन के निकल रहे हैं। जिस तरीके से दोपहर के समय में थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी देखा जा रहा है, सुबह और शाम के समय में तापमान में गिरावट हो रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं, इससे नुकसानदायक चीजें साबित हो रही हैं, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और इन सब को लेकर जो एक बात कही जाती है, किसान जो है हमारे अन्नदाता हैं, इनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि साथ ही साथ जो गेहूं की फसल होती है उसमें अगर बारिश होती है तो भी अभी कोई नुकसान नहीं है, ओलावृष्टि भी हो जाए तो भी अभी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग सरसों की खेती किए हुए हैं, तो सरसों जो है इसमें खेतों में खड़ी फसल होकर तैयार की स्थिति में है। अगर ओलावृष्टि भी होती है तो वो नुकसानदायक होगा। अगर बारिश ज्यादा होता है तो जो आलू की फसल लगाए किसान हैं, आलू के जमीन के अंदर सड़ जाने की चिंताएं बढ़ी हुई है। जी ठीक है, आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।